अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको कलेजी बनाने का तरीका बताने लगे हैं। तो कलेजी को नरम और मुलायम रखने के लिए और इसकी बदबू ख़त्म करने के लिए आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना। आपने प्याज ब्राउन कर लेने हैं और इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। फिर टमाटर ऐड करने के बाद इसमें आपने करी पत्ता ऐड कर देना और 2 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर देनी है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद साथ साथ आपने इसे मिक्स करते जाना है। आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। दोनों पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स करना है दोबारा से। ये भी डालकर आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है और इसका मसाले को भूनना है। ये देखें, अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद ये मसाला रेडी हो चुका है। सो गाइस, एक और मसला हो गया था, हमारे चूल्हे की गैस हो गई थी ख़त्म। सो हमने आज जो है ना आग पे ये सब कुछ बनाया। तो आपने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है, साथ में हल्दी ऐड कर देनी है और आपने इसमें मिर्च भी ऐड कर देनी है। तीनों चीज़ ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स कर देना है। धुएँ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, बट जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे करते जाएं। अब मसाले को जो है ना आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना आपने कुछ देर के लिए इसे फ्राई कर लेना सही से। फिर ये देखिए, मसाला रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब मसाला रेडी हो चुका है तो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है कलेजी। कलेजी ऐड करने के बाद आपने इसे कर देना है मिक्स। अब आपने इसे मिक्स कर देना सही से। मिक्स करने के बाद मिक्स करें ताकि ये मसाले में कलेजी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर मिक्स करते रहें, फिर इसे चूल्हे पर रख दें और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करें ताकि मसाला इसमें अच्छे तरीके से रच जाए। देख सकते हैं काफ़ी हद तक कलेजी बेस्ट हो चुकी है। ये देखें, सिर्फ 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, क्योंकि आपने पहले कलेजी को बॉयल कर लेना है और बस मसाला बना के उसमें ऐड कर देनी है। अब आपने इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना और ये देखें कलेजी तैयार हो गई है। ये आप अब प्लेट में निकाल लें। ये देख सकते हैं आप, ये देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपके हाथों को कुछ नहीं हो जाता, प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। अगर लाइक करने की वजह से आपके हाथों कुछ हुआ तो उनका सारा खर्चा मैं करूँगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।